नमस्कार। आज के हिंदी समाचार में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले मुख्य समाचार। विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में सीईओ राउरकेला इस्पात संयंत्र ने अपने संदेश में कहा, कोविड-19 सिद्ध करता है कि जैव विविधता को नष्ट करने से विनाशकारी प्रभाव पड़ सकता है। राउरकेला इस्पात संयंत्र के स्ट्रक्चरल एवं फैब्रिकेशन शॉप कर्मी समूह के उद्यमी प्रयास से कंपनी को 60 लाख रुपए की वित्तीय बचत। और सेल आरएसपी के न्यू प्लेट मिल में करमवीर पुरस्कार वितरण समारोह सह विभागाध्यक्ष स्तरीय संचार बैठक आयोजित। अब समाचार विस्तार से। राउरकेला इस्पात संयंत्र आरएसपी के सीईओ श्री दीपक चटराज ने विश्व पर्यावरण दिवस के पूर्व संध्या पर प्लांट के कर्मी समूह को अपने संदेश में कहा, कोविड-19 महामारी एक क्रूर अनुस्मारक है कि जैव विविधता को नष्ट करने से मानव जाति पर विनाशकारी प्रभाव पड़ सकता है। उल्लेखनीय है कि विश्व पर्यावरण दिवस प्रकृति की रक्षा और हमारे पर्यावरण को स्वच्छ और हरा भरा रखने के लिए जागरूकता उत्पन्न करने हेतु हर साल 5 जून को मनाया जाता है। इस वर्ष का विषय है जैव विविधता। सीईओ ने जैव विविधता के महत्व को बताते हुए कहा, जैव विविधता यह आधार है जो भूमि और जल के नीचे पाए जाने वाले सभी प्राणियों को संभाले रखता है। यह मानव स्वास्थ्य के हर पहलू को प्रभावित करता है। स्वच्छ हवा और पानी, पौष्टिक खाद्य पदार्थ, वैज्ञानिक समझ और औषधि स्रोत, प्राकृतिक रोग प्रतिरोधक क्षमता और जलवायु परिवर्तन शमन प्रदान करता है। इस जाल में से एक तत्व को भी बदलने या हटाने से संपूर्ण जीवन प्रणाली प्रभावित होती है और नकारात्मक परिणाम उत्पन्न कर सकती है। आरएसपी द्वारा जैव विविधता की रक्षा और संरक्षण के लिए किए जा रहे व्यापक प्रयासों पर भी श्री चटराज ने कहा, एक जिम्मेदार कोऑपरेटिव नागरिक के रूप में राउरकेला इस्पात संयंत्र अत्याधुनिक ऊर्जा कुशल और पर्यावरण के अनुकूल प्रगतिशील शैली से इस्पात बनाने की प्रौद्योगिकी को अपनाकर पर्यावरण का पोषण कर रहा है और वनस्पतियों और जीवों के लिए अनुकूल वातावरण बनाने के लिए बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण द्वारा कार्बन सिंक का विस्तार कर रहा है। अपने संदेश में सीईओ ने सभी को एकल उपयोग वाले प्लास्टिक के प्रयोग को कम करने और पुनः प्रयोग होने वाले विकल्पों की ओर बढ़ने की सलाह दी। राउरकेला वासियों से मातृभूमि के साथ साथ हमारे आने वाली पीढ़ियों के प्रति उनकी देखभाल, चिंता और प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करने का आह्वान करते हुए श्री चटराज ने कहा, आइए हम विश्व पर्यावरण दिवस के शुभ अवसर पर इसे कम करने, पुनः उपयोग और पुनः व्यवस्थित करने का संकल्प लें और पृथ्वी के साथ साथ सभी जीवित प्राणियों को सुरक्षित और स्वस्थ रखें। उल्लेखनीय है कि आरएसपी ने वायु, जल और भूमि प्रदूषण को लगातार कम करने के लिए मजबूत सिस्टम लगाए हैं। संयंत्र के वैकल्पिक ईंधन जैसे ब्लास्ट फर्नेस गैसों, कार्बन मोनोऑक्साइड गैसों और एलडी गैसों के उपयोग और नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग के प्रयासों ने एक स्वच्छ वातावरण का निर्माण किया है। आरएसपी से विशिष्ट कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन 5 साल पहले COTCS के 2.744 टन के स्तर से घटकर वर्ष 2019-20 के दौरान 2.445 टन प्रति टन क्रूड स्टील पर आ गया है। इस्पात संयंत्र ने विभिन्न वायु प्रदूषकों और जल प्रदूषण की निरंतर निगरानी के लिए ऑनलाइन निगरानी प्रणाली की स्थापित की है। आरएसपी सेल का वह इकाई है जिसने ऑनलाइन AAQMS स्थापित किया है और वर्तमान में 4 एम्बिएंट एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन और 20 निरंतर उत्सर्जन मॉनिटरिंग स्टेशन विभिन्न चिमनी में स्थापित किए हैं। यह निगरानी स्टेशन राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ओडिशा सरकार और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड भारत सरकार के सर्वो से अपलिंक है।
निगरानी परिणामों का नियमित रूप से विश्लेषण किया जाता है और पर्यावरण प्रदूषण को कम करने के लिए निवारक कार्रवाई की जाती है। आरएसपी ने 2019-20 के दौरान प्लांट परिसर के अंदर 1 लाख पेड़ लगाए हैं। इसके साथ कुल रोपण 50 लाख को पार कर गया है और राउरकेला की कुल हरियाली अब 33.22% है। राउरकेला के इस्पात शहर का हरित और स्वच्छ वातावरण आरएसपी का धरती माता के प्रति प्रतिबद्धता का एक स्पष्ट प्रमाण है। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र आरएसपी के स्ट्रक्चरल एवं फैब्रिकेशन शॉप ने स्टील मेल्टिंग शॉप 2 के लिए 4 टेंडिशों को सफलतापूर्वक विकसित किया है, जिसका उपयोग कास्टर 1 और 2 में किया जाता है। इस उद्यमी प्रयास से कंपनी के लिए 60 लाख रुपए की प्रत्यक्ष वित्तीय बचत प्राप्त हुई है, क्योंकि अगर बाजार से 1 टन डिश खरीदे जाने पर कंपनी को 15 लाख रुपए का खर्च आता है। उल्लेखनीय है कि टंडिश का उपयोग एसएसएम 2 के कास्टर 1 और 2 में कंटिन्यूअस कास्टिंग मशीन के तांबे के ढांचे में तरल इस्पात के वितरण के लिए किया जाता है। एसएसएम 2 में लगभग 18 टंडिश स्थापित किए गए हैं, जो कि कास्टर 1 और 2 में उपयोग किए जाते हैं। इसमें से अधिकांश प्रारंभ में ही लगे हुए हैं, जो बुरी तरह क्षतिग्रस्त और विकृत हो गए हैं, जिससे प्रचालनगत समस्याएं उत्पन्न हो रही थी। इसीलिए उनमें से कुछ को धीरे धीरे निकालकर नए सिरे से प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता थी। स्ट्रक्चरल एवं फैब्रिकेशन शॉप कर्मी समूह ने चुनौती को हाथों ली और एसएसएम 2 के कास्टर 1 और 2 के परिचालन आवश्यकता को बनाए रखने के लिए घरेलू संसाधनों का उपयोग करके हाल ही में 4 टंडिशों को विकसित किया गया। इस कार्य के लिए सामग्रियों का चयन एवं फिटिंग और वेल्डिंग कार्य सावधानी पूर्वक किया गया। रिपेयर शॉप मैकेनिकल में ट्रिनियन पिन और मशीनीकृत भागों को विकसित किया गया। 4 टंडिशों में से 3 को पहले ही एसएसएम 2 में भेजा गया था। चौथे और निर्माण किया जा रहा है और शीघ्र ही सौंप दिया जाएगा। गौरतलब है कि वर्ष 2008-9 में शॉप्स ने 3 टंडिशों को पहले ही निर्मित और आपूर्ति कर चुकी है, जो अभी भी एसएसएम 2 में सफलतापूर्वक कार्य कर रही हैं। यह इंजीनियरिंग शॉप कर्मी समूह की तकनीकी विशेषज्ञता और दृढ़ प्रतिबद्धता की पहचान है। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र के न्यू प्लेट मिल में 30 मई को कर्मवीर पुरस्कार वितरण समारोह सह विभागाध्यक्ष स्तरीय संचार बैठक आयोजित की गई। मुख्य महाप्रबंधक एनपीएम श्री राजीव रंजन ने समारोह की अध्यक्षता की। इस अवसर पर विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित थे। समारोह कोविड-19 से संबंधित मानदंडों का पालन करते हुए आयोजित किया गया। इस अवसर पर बोलते हुए श्री रंजन ने सदस्यों को विभाग द्वारा उठाए गए विभिन्न कदमों के बारे में जानकारी दी, जिसमें कोविड की चुनौतियों का सामना करने के लिए कार्यस्थल की सलाह, सैनिटाइजेशन, लॉकडाउन की स्थिति में उत्पादन एवं प्रेषण को बनाए रखने से संबंधित अनुपालन शामिल था। उन्होंने संकटपूर्ण परिस्थिति में कंपनी के राजस्व के योगदान के लिए एनपीएम कर्मी समूह के प्रयासों की भी सराहना की। बैठक में एमटीए प्रशासन सुश्री सिम्पी पटेल द्वारा आरएसपी के उत्पादन और लाभप्रदता पर कोविड-19 के प्रभाव एवं अत्यधिक सुरक्षा सावधानियों के साथ अनलॉक करने के लिए तैयारी पर प्रभाव पर एक संक्षिप्त प्रस्तुतिकरण किया गया। बैठक के दौरान मुख्य महाप्रबंधक ने जनवरी, फरवरी और अप्रैल 2020 माह के लिए कर्मवीर पुरस्कार प्राप्तकर्ता एसीटी श्री प्रशांत कुमार सामल, एसीटी श्री अनिल कुमार मिश्रा और ओसीटी श्री बिमल मुर्मू को कर्मवीर पुरस्कार प्रदान किए। श्री सामल को स्वयं के साथ साथ अन्य लोगों को भी पीपीई का 100% उपयोग सुनिश्चित करने और सीबीटी आर्म के सरल प्रतिस्थापन में उसकी सृजनशीलता और नवाचार में योगदान के लिए पुरस्कृत किया गया। इसी प्रकार श्री मिश्रा को उनके कार्यस्थल में सुरक्षा और हाउसकीपिंग सुनिश्चित करने के लिए मान्यता प्रदान की गई। श्री मुर्मू को उपलब्ध घरेलू संसाधनों से दोनों एचपीएल मोटर के हीट एक्सचेंजर्स की सफाई और पुनः फिक्सिंग के लिए पुरस्कृत किया गया। कार्यक्रम का संचालन विभाग के सहयोग से सुश्री सिम्पी पटेल द्वारा किया गया। इसी के साथ आज के हिंदी समाचार समाप्त होते हैं। नमस्कार।